हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं मोहित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम यहां पर एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 9.2 में हम लोग बात करेंगे विभाजन सूत्रों की। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूं यहां पर कि मान लीजिए कि ये एक रेखाखंड है ए बी और कोई बिंदु C इस रेखाखंड को किसी एक निश्चित अनुपात में, मान लीजिए अनुपात है m1 m2, इसमें विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए अगर ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों, A और B के निर्देशांक दिए हों, तो C के निर्देशांक कैसे निकाले जाएंगे? जब ए और सी के निर्देशांक दिए हों तो बी के निर्देशांक कैसे निकाले जाएंगे, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। और ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित, अंतः विभाजित, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है, अंतः विभाजित करता है। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो अंतः विभाजन सूत्र आपके सामने आएगा और एक होगा बाह्य विभाजन सूत्र। दोनों में फर्क क्या है? तो सबसे पहले तो मैं विभाजन सूत्र की बात कर लेता हूँ। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या है? तो देखिए कोई बिंदु है पर्टिकुलर, अब बिंदु है तो उसका एक्स अक्ष पे भी निर्देशांक होगा और वाई अक्ष पे भी निर्देशांक होगा। तो 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमको। तो यहाँ पर इस प्रकार से सूत्र लिखा जाएगा। तो सूत्र को याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखें, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, और इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे माय प्लस माय अपॉन m प्लस m। ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है हमको 1 2 2 1 1 2, और इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 1 2 2 1 1 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y बिंदु का निर्देशांक निकलेगा इस तरीके से m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये होगा अंतः विभाजन का सूत्र। अगर कोई बिंदु अंतः विभाजित करता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। और अगर बाह्य विभाजित करता है, ठीक है, तो बाह्य विभाजन का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो प्लस है सारी जगह पर, ये सारे प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाह्य विभाजन का सूत्र वो बन जाएगा। इसी प्रकार से एक मध्य बिंदु निकालना हो, सिंपली अगर मध्य बिंदु है तो देखिए 1:1 में ही विभाजित होगा। मध्य बिंदु किसी भी रेखाखंड को 1:1 में ही विभाजित करता है। तो सिंपली सूत्र उसका हो जाता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले हम यूज करके सवालों को हल करेंगे। चलिए फिर सवाल शुरू करते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बिंदु ए, और बिंदु ए किसको माना हमने, 3, 5 को, तो बिंदु ए क्या हो जाएगा 3, 5 व बी 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 बराबर 2:3 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, इस तरफ लिख देते हैं का निर्देशांक। अब अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे हम। तो अंतः विभाजन सूत्र क्या है, मैक्स प्लस मैक्स अपॉन m प्लस m, इसी प्रकार से इधर आ जाएगा माय प्लस माय अपॉन m प्लस m। यहाँ पर आ जाएगा 1 2
2 1 1 2, और इसी प्रकार से इधर आ जाएगा 1 2 2 1 1 2। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज हमारे पास में m1 की तो है 2, m2 की है 3, ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं हम 2, और x2 का वैल्यू है 7, इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा 3, और x1 का वैल्यू भी है 3, तो ये रख दिया 3, और बटा में 2 + 3 इधर रखें हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, y2 का वैल्यू है 9, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, और y1 का वैल्यू है 5। अब इसके बाद बटे में 2 + 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 7 और 2 गुणा होकर कितना हो गया, 14 हो गया। 3 और 3 गुणा होकर कितना हो गया, 9 हो गया है, बटा में हो गया 5। इसी प्रकार से यहाँ पर 9 और 2 गुणा होंगे तो 18, और 3 और 5 गुणा होंगे तो 15, बटा में क्या 5। तो अब यहाँ पर हमारे पास में 14 + 9 आ चुका है। 14 और 9 को हम जब जोड़ देते हैं, ये हो जाता है कितना, ये हो जाता है 23, और बटा में 5। इसी प्रकार से 18 और 15 को जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है 33, और बटा में 5। अब इसको ज्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, 5 के पहाड़े से कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा कि जो बिंदु होगा मध्य बिंदु, या फिर जो हम कहें मध्य में जो बिंदु आएगा जो अंत विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में, 2:3 में, बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 23/5, 33/5, यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि 5 - 2 और 1 सहित 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। यहाँ पर अब हमको बाह्य विभाजन सूत्र लगाना होगा, जो कि माइनस वाला सूत्र है। सेम चीज जो तरीका हमने पहले यूज करा है वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो बिंदु ए इसको मान लेते हैं हम। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वाले सवाल में, इस सवाल में हमने यहाँ पर ये पूरी लाइन लिखी, ये जो पूरी लाइन, ये या तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं जैसा इस सवाल में मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पर हम एक रेखाखंड ले लेते हैं, ये रेखाखंड का बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु बी हो जाएगा। बिंदु ए हमारे पास है 5 - 2, और बिंदु बी को हम थोड़ा सा सॉल्व करें यहाँ पर, तो ये देखिए 2 जो है 1 से गुणा होकर 2 एकम 2, और इस 1 से जुड़कर हो जाएगा -3/2, और पीछे क्या है 4। अब 7:9 में कोई बिंदु, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है सी, जिसका निर्देशांक नहीं पता है, और ये किस अनुपात में, 7:9 में विभाजित कर रहा है। तो m1 की वैल्यू तो हो जाएगी 7, और m2 की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। और इसी प्रकार से ये हो जाएगी x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर ये x2 की वैल्यू, और ये y2 की वैल्यू। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक। अब वैल्यूज रखने के लिए हमको फॉर्मूला रखना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, m1x2 माइनस m2x1, माइनस आ चुका है क्योंकि बाय विभाजन m1 माइनस m2। इसी प्रकार से यहाँ पर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। अब वैल्यूज रखते हैं, तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 7 है। x2 की वैल्यू है माइनस का 3/2, माइनस यहाँ पर m2 की वैल्यू है 9, x1 की वैल्यू है 5, बटा में कितना आ जाएगा, 7 - 9, कॉमा फिर से m1 यानी कि 7, y2 यानी कि 4, माइनस m2 यानी कि 9, और y1 यानी कि माइनस का 2, बटा में आ जाएगा 7 - 9, और इस ब्रैकेट को कर देते हैं बस। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये कटता नहीं है, तो एस डी 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 21/2, और ये गुणा हो जाएगा तो माइनस का 45, और बटा में देखो 7 - 9 के कितना बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। फिर इस तरफ देखें हम, तो 7 और 4 का गुणा 7 × 28, यहाँ पर ये जो माइनस है इस माइनस से गुणा होकर
क्या बना देगा प्लस, और 9 का 2 से गुणा हो जाएगा तो गुना 18 और बटा में माइनस का 2। अब इसी को आगे करते हैं हम सॉल्व। तो देखिए ये जो है लघुत्तम के माध्यम से हल होगा, जिसके नीचे लघुत्तम होता है वो तो एज इट इज हो जाता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस का 1। और ये जो 2 है इस जिसके नीचे कुछ भी नहीं है इससे गुणा हो जाएगा, तो 45 का डबल कितना होता है 90 होता है, ये हमने रख दिया। अब जो ये लघुत्तम आएगा बटा में जो 2 आएगा, उस बटा के 2 को हम नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। ये जो बटा का 2 है ये नीचे गिर के इससे गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 बन जाएगा। देखिए 2 तो यहाँ पर है ही सही, और इस माइनस के 2 गिर के इस माइनस के 2 से गुणा होकर क्या बना दिया माइनस का 4 बना दिया। और यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ लिया अपन, ठीक है। तो देखो 20 और 10 कितना हो गया 30, और 8 और 8 कितना होता है 16, तो 30 और 16 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। बटा में क्या है माइनस का 2। चलिए इसको और आगे सॉल्व करें, तो ये माइनस का कितना बन जाता है 90, और 20 कितना होता है 110, और माइनस का एक और है तो ये हो गया माइनस का 111 बटा में माइनस का 4। इसी प्रकार से यहाँ पर ये देखें तो देखिए 2 के पहाड़े से दोनों कटता है, तो 46 में 2 का भाग लगने पर ये कट जाएगा कितनी बार 23 बार, और माइनस तो चिन्ह बच ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 23 हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर ये 21 और ये 90 दोनों जुड़कर कितना हो चुका है माइनस का 111, क्योंकि 90 और 20 होता है 110, 110 में एक और जुड़ेगा तो 111, 111 माइनस का, दोनों ही क्या थे ये माइनस के थे, बटा में माइनस का 4। अब यहाँ पर देखें तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कट के प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब देखिए और ज्यादा तो सॉल्व हो नहीं सकता ये, तो ये हमारे पास में सिंपली इसका आंसर आ जाएगा, मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ 111 बटा 4 कॉमा माइनस का 23। ये हमारे पास में सिंपली बाह्य विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक है वो निकल के आ जाए। तो इसी प्रकार से आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है सिद्ध कीजिए, यहाँ पर सिद्ध करना है हमको कि मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु जो होते हैं उसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। ये आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी पेपर में मूल बिंदु के निर्देशांक नहीं दिए जाएंगे, तो आपको याद होने चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। बिंदु ए जो मूल बिंदु है वो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ये हमको सिद्ध करना है। और सेकंड चीज फिर आगे बोला है कि बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो 2 क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमको सिद्ध करना है कि ये 1:3 में विभाजित करता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं इसको। चलिए पहले तो लिख देते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा इसका। तो बिंदु ए हमारे पास में क्या है ए हमारे पास में है 1-3, और बिंदु बी हमारे पास में क्या है इसको इस प्रकार से ले लेते हैं, बी हमारे पास में है -3 9, और मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पर है जिसका निर्देशांक होगा 0 0, और 1:3 में हमको ये विभाजित करता है, ये सिद्ध करता है। तो बेसिकली हम मान लेते हैं कि ये जो 0 0 बिंदु के निर्देशांक है ये हमको दिए ही नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमको नहीं दिए। तो इसकी वैल्यू हम अंतःविभाजन फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू 0 0 आती है, सिद्ध हो जाएगा कि ये मूल बिंदु है। इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इस प्रकार से लिखते हैं कि ओ के निर्देशांक, ओ के निर्देशांक बराबर, और यहाँ पर अंतःविभाजित करना है, यहाँ हमको दिया हुआ है सवाल में कि अंतःविभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। तो अंतःविभाजन वाला फॉर्मूला रखते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन 1 प्लस m2, और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए वैल्यूज रखते हैं हम।
तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 है। x2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, माइनस का 3। ठीक है, ये हो जाएगा x2 ये y2 ये x1 ये y1 प्लस 3 और x1 की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस 3। इसी प्रकार से इधर आ जाएगा 1 9 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3। ये हमने वैल्यूज रखी। अब वैल्यूज रखने के बाद में यहाँ पर देखें तो गुणा होके माइनस का 3 बन जाएगा, ये प्लस का 3 बन जाएगा, बटा में 4 बन जाएगा। यहाँ पर देखें तो ऊपर 9 एकम 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, बटा में 4 बन जाएगा। देखिए ये 3 3 गुणा होकर 9 हुआ और ये माइनस प्लस से गुणा होके माइनस हुआ। तो ये देखो आप 3 में से 3 माइनस होकर क्या हो गया 0, यहाँ पे 9 में से 9 माइनस होकर क्या हो गया 0। अब 0 में कितने का भी भाग लगा दो आप 0 ही आएगा। क्या हमको प्राप्त हो रहा है 0 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए सिद्ध है कि बिंदु ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को मूल बिंदु ओ, ये मूल ओ है, ठीक है 0 नहीं है, मूल बिंदु ओ 1:3 में अंतः विभाजित करता है। सेकेंड यहाँ पर इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैं अंतः विभाजित करता है। थोड़ा शॉर्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमको एक और सवाल सॉल्व करना है इसमें, जो बाह्य विभाजित बिंदु के निर्देशांक है वो भी। तो ये इस तरफ तो हमने ये सिद्ध कर दिया। देखो 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, हमको पहले से पता था, लेकिन वही सिद्ध करना था कि इसका आंसर भी 0 0 आए। तो हम मूल बिंदु का आंसर 0 0 लेकर आ गए, ये सिद्ध हो चुका है। अब यहाँ पर हमको बाह्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, बाह्य विभाजन करें, मान लीजिए कि बाह्य विभाजन करें तो बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस x2 माइनस m2, और इस तरफ आ जाएगा हमारा m1 y2 माइनस y1 अपॉन m1 माइनस m2। थोड़ा सा शॉर्ट लिखना पड़ रहा है। चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो m1 की कितनी वैल्यू है, 1 है, ये रख दी हमने m1 की वैल्यू 1। x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 माइनस, यहाँ पर सेम देखो वैल्यू तो सेम रहेगी, ये जो यहाँ पर हमने जो वैल्यू रखी ना वो सेम वैल्यू यहाँ रहेगी। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो, बस माइनस लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, सेम वहां से कॉपी करके रख दो, डायरेक्ट टाइम बचेगा। तो ये 1 ये 9 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 3 और बटा में 1 माइनस 3, यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया गलती से, माइनस आएगा। चलिए आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बन रहा है माइनस का 3 और यहाँ पर बन रहा है माइनस का 3, बटा में बन रहा है माइनस का 2, क्योंकि 1 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। और इसी प्रकार से यहाँ 9 बन रहा है और ये हो जाएगा प्लस। देखो ये वाला जो माइनस है इस माइनस से गुणा होकर प्लस बना देगा, तो ये हो गया 9 प्लस 9 बटा में माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पर तो ये माइनस का 6 बटा माइनस का 2 बन रहा है, यहाँ पर 18 बटा माइनस का 2 बन रहा है। ये माइनस और माइनस तो कट के हो गए प्लस, और 6 में जब 2 का भाग लगेगा तो आएगा कितना 3, और जब 18 में माइनस के 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा माइनस का 9, और यही हमारा बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पहुंच पाए।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। तो देखिए बिंदु 22 20 और 0 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया आपका तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ये 3 नंबर में या 2 नंबर में भी आ सकता है क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बिंदु ए ये है, ये बिंदु बी है और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। डायरेक्ट हमारे पास में फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देखते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। सिंपल सा ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 x2 क्या है, ये रहा हमारा x1, ये रहा x2 यानी कि 22 प्लस 0 बटा 2 और ये y1 है 20 और y2 है 16 यानी कि 20 प्लस 16 बटा 2। बस ये आ गया हमारा आंसर। 22 में 0 जुड़ेगा तो 22 होगा और उसमें 2 का भाग लग गया तो 11 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ 20 में 16 जुड़ गया 36 और 36 में 2 का भाग लग गया तो 18 और ये ही हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये। 2 नंबर में ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है या 3 नंबर में भी कभी दे दे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाले सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर के सवाल में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है कि बिंदु 5 3 और -3 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित हो। अब यहाँ पर हमको डायरेक्टली अनुपात पूछ लिया कि अनुपात क्या होगा भैया, किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि के अनुपात 1 में विभाजित करेंगे। हम कुछ भी मान सकते हैं, के अनुपात 1, लैम्ब्डा अनुपात 1, m1 अनुपात m2, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना कि बिंदु, इसको हम ए दे देते हैं, ये हो जाएगा बिंदु ए 5 3 व बी -3 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखिए एक्स अक्ष पे कोई बिंदु विभाजित करेगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ वो बिंदु एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, तो वो बिंदु क्या माने हम, तो सी मान लेते हैं। और एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक हमेशा इस रूप में होगा x0, क्योंकि y का निर्देशांक एक्स अक्ष के ऊपर हमेशा 0 ही होता है। लास्ट वाली एक्सरसाइज में हम ये पढ़ चुके हैं। तो जो बिंदु है कोई बिंदु सी x0 किसी किसी अनुपात के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ऐसा हमने मान लिया कि वो के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ऐसा हम मान लेते हैं कि के अनुपात 1 में कोई बिंदु सी है जो एक्स अक्ष पे है और अगर एक्स अक्ष पे है तो उसका निर्देशांक x0 के रूप में ही होगा। विभाजित करता है तो अब वैल्यूज पुट करते हैं हम जो फॉर्मूला है उसमें। अब देखिए कभी भी यहाँ पर विभाजित करता है लिखा है, केवल ना तो अंतर विभाजन पूछा है ना बाह्य विभाजन बोला है, तो हम डायरेक्टली अंतर विभाजन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे जब तक कि कुछ ना बोला जाए। अंतर विभाजन यूज करेंगे हम। तो सी के निर्देशांक फॉर्मूला क्या होगा, सी के निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और इसी प्रकार से आगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने वैल्यू
करिए। अब देखो सी के निर्देशांक हमारे पास में है, क्या है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ x0, क्योंकि इसी रूप में प्राप्त होंगे। और वैल्यूज हमारे पास में देखो k अनुपात 1, तो ये तो है m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1, तो यहाँ वैल्यूज रखते हैं k इंटू में x2 कितना है हमारे पास में -3 प्लस m2 है अपने पास में 1 और x1 है कितना 5 बटा में आ जाएगा k प्लस 1। इसी प्रकार से इधर वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ आएगा k, y2 का वैल्यू है हमारे पास में -2 और प्लस 1 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 3 बटा में k प्लस 1। तो ये हमने मान रख दिए फॉर्मूले में। अब देखिए हमको यहाँ पर केवल और केवल k का मान निकालना है। k का मान जैसे ही आया हमारा अनुपात प्राप्त हो जाएगा। k का मान कैसे निकलता है, तो देखिए जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो इन बिंदुओं के निर्देशांक आते हैं। ये जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इन बिंदुओं के निर्देशांक हमको मिल जाते हैं, जो भी बिंदु आता है हमारे यहाँ पर। लेकिन सी के निर्देशांक में हमको एक चीज तो पता ही है कि जो कोटि का मान है वो क्या होगा 0 होगा। तो हम इसको बराबर रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम कोटि के मान की तुलना करने पर, कोटि के मान की हम क्या कर लेते हैं तुलना करें, तो ये जो मान है वो 0 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लें तो ये हो जाएगा -2k और यहाँ पर 3 एकम 3 यानी कि प्लस का 3 बटा में क्या आ जाएगा k प्लस 1 और ये किसके बराबर होगा 0 के, क्योंकि 0 की मतलब जो y की वैल्यू होगी x अक्ष के ऊपर 0 ही होगी। अब ये पूरा k प्लस 1 जो है पक्षांतरों के 0 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, यानी कि हमको इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त हो। आगे इसको सॉल्व करें तो ये -3 जाएगा पक्षांतर के, तो इधर आके बन जाएगा सॉरी +3 इधर आके बन जाएगा -3। जो +3 है पक्षांतर होके क्या बन गया -3। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी सबको भेज देते हैं, तो -2 को भी भेजेंगे तो ये चले जाएगा उधर बटा में और हमको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी k बराबर प्राप्त हो जाएगा 3/2, यानी कि हम क्या लिखेंगे, इसलिए x अक्ष पर वह बिंदु, या फिर डायरेक्ट हम लिखें x अक्ष रेखाखंड AB को किस अनुपात में 3:2 में विभाजित करता है, 3:2 में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से हम विभाजन सूत्र के द्वारा हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं कि अनुपात कैसे निकला। ठीक है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी बिंदु का अनुपात निकाल सकते हैं कि कोई बिंदु किस अनुपात में किसी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में बिंदु 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। y अक्ष बोला है यानी कि हम यहाँ पर बिंदु मानेंगे 0y। 0y क्यों मानेंगे, क्योंकि x अक्ष का निर्देशांक y अक्ष के लिए 0 ही होता है हमेशा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है यही यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बता देता हूँ मैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो देखिए सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा हमारा कि हम मान लेते हैं, माना कि y अक्ष पर वह बिंदु P 0y है, ये हमने मान लिया। ठीक है, और अब हमारे पास में यहाँ पर ये जो रेखाखंड AB है, ये AB में ये हमारे पास में 2 -3 है और ये बिंदु है 5 6 और यहाँ पर कोई वो बिंदु होगा P जो इसको विभाजित करेगा। तो x का जो निर्देशांक रहेगा वो 0 के बराबर रहेगा, तो हम डायरेक्टली इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसलिए m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2
बराबर होगा 0 के। ऐसा भी हम डायरेक्टली लिख के कर सकते हैं सॉल्व, या तो पिछले सवाल में जो मैंने बताया उस तरीके से कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोनों तरीके मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, क्योंकि मतलब 0 का जो निर्देशांक मतलब x का जो निर्देशांक है वो तो 0 ही रहना है, क्योंकि हम बात कौन से अक्ष की कर रहे हैं, y अक्ष की कर रहे हैं, तो इसलिए ये निर्देशांक 0 रहेगा। अब वैल्यूज फाइंड करें हम, तो हम यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू तो है नहीं, तो ये m1 एज इट इज रखा। x2 की वैल्यू क्या है, देखो x2 की वैल्यू ये रही हमारे पास में 5 है, तो यहाँ रख दिया मैंने 5। फिर m2 उसकी वैल्यू भी नहीं है, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये रख दी हमने 2, और बटा में आ जाएगा m1 प्लस m2 बराबर में 0। अब ये पूरा जाएगा पक्षांतर होके आएगा इधर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ बचेगा क्या कि 5m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 0। फिर ये 2m2 का पक्षांतरण करते हैं हम, तो ये उधर जाने के बाद में माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2m2। अब क्या कर रहे हैं हम कि m2 को तो भेज रहे हैं इधर बटे में और 5 जाएगा इधर बटे में, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर -2/5। अब ये जो माइनस आया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये बाह्य विभाजन बिंदु है। देखिए यहाँ पर विभाजित बोला था लेकिन अंतः विभाजित या बाह्य विभाजित नहीं बोला था, तो ये जो माइनस साइन है ये प्रेजेंट करता है कि ये बाह्य विभाजित करता है। तो हम सिंपली यहाँ लिख देंगे कि इसलिए y अक्ष AB को, AB रेखाखंड को 2:3 में, सॉरी 2:5 में बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। सिंपली ये हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये 6 सवाल आज के सेशन में मैंने कंप्लीट करे। इसके आगे के सवाल अगले सेशन में आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक आप इन सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन इनमें से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं आपके पास में पहुंचते रहें टाइम से टाइम। और ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।